डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मिक्सचर। पिछले लेक्चर में हमने कंपाउंड के बारे में पढ़ा है और कंपाउंड को कैसे हम क्लासिफाई भी करते हैं, जो भी कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन थी जैसे कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो आज हम मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे कि मिक्सचर हम कैसे डिफाइन करेंगे। नाउ मिक्सचर डिफाइन करने के लिए मैं चाहूँगा कि मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लूँ। अगर हम शुगर ले लेंगे, आप समझो मैंने यहाँ पे एक तो शुगर लिया है और अगर हम इस शुगर की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, चूंकि शुगर बना होता है C12H22O11 मॉलिक्यूल्स का, तो ये शुगर हर कहीं पर इसी की प्रॉपर्टीज दिखाएगा C12H22O11 की। तो अगर ये शुगर सिर्फ C12H22O11 की ही प्रॉपर्टीज दिखा रहा है थ्रू आउट, दैट इज प्योर। तो मैंने शुगर लिया है जो एक प्योर मटेरियल है और मैं यहाँ पे सॉल्ट दिखा रहा हूं। आप समझो हमने सॉल्ट भी लिया है, ये सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट, आई मीन NaCl। तो अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज देखोगे इस सॉल्ट की, इट विल शो द प्रॉपर्टीज ऑफ NaCl थ्रू आउट। कहीं पर भी आप देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज वो NaCl की ही दिखाएगा। तो अगर ये NaCl की ही प्रॉपर्टीज दिखा रहा है तो इसका मतलब ये भी फिर प्योर है। तो हमने नमक लिया है, टेबल सॉल्ट, ये एक प्योर मटेरियल है। शुगर, ये भी थ्रू आउट C12H22O11 की ही प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, C12H22O11 की ही प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, तो ये भी प्योर है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दो प्योर मटेरियल्स को इनको हम मिलाएंगे। तो जो ही हम इनको मिलाएंगे, आप समझो हमने एक वेसल में इनको मिलाया और अब इसमें एक तो नमक भी है और शुगर भी है। ये जब हमने दो प्योर मटेरियल्स को आपस में मिलाया, प्रोवाइडेड इनके दरमियान कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, सिंपली आपने इनको मिक्स किया, आपने शुगर और सॉल्ट को मिक्स किया, जो यहाँ पे हमें मिला है इट इज इनफैक्ट मिक्सचर। इसी को हम मिक्सचर कहते हैं। तो इस हिसाब से मिक्सचर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, मिक्सचर हम उस मटेरियल को कहेंगे जब दो या दो से ज्यादा प्योर मटेरियल्स को हम मिलाएंगे विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन। ये शर्त है यहाँ पे कि वहां पे केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम डिफाइन करेंगे आप मिक्सचर को, सो मिक्सचर is a material containing two or more pure substances या pure materials। तो यहां पे हम डेफिनेशन लिखेंगे फिर इसकी, मिक्सचर is a material containing two or more pure substances। यह हम सिंपली कहेंगे when two or more substances are combined we get a mixture। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल शुगर प्लस सॉल्ट। तो शुगर प्लस सॉल्ट, ये जो शुगर और सॉल्ट है ये मिक्सचर की एक एग्जांपल है। अब इसी तरह से अगर आप वाटर और नमक ले लेंगे, इनको मिलाएंगे, तो वहां पर भी हमें मिक्सचर मिलेगा, क्योंकि वाटर एक प्योर सबस्टेंस है, नमक भी एक प्योर सबस्टेंस है, और अगर हम इन दो को मिलाएंगे
विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, उनके दरमियान केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, तो फिर वो एग्जांपल है किसकी, मिक्सचर की। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा वाटर प्लस सॉल्ट, तो ये भी एक मिक्सचर है। इसी तरह से अगर हम ले लेंगे आयरन प्लस सैंड, तो आयरन एक प्योर मटेरियल है अलग से, सैंड एक अलग मटेरियल है। अगर हम इन दो को मिलाएंगे तो ये हमें मिक्सचर मिलेगा वहां पे। तो ये भी एक एग्जांपल है मिक्सचर की। तो मिक्सचर हम सिंपली किसको कहेंगे, व्हेन टू और मोर प्योर सबस्टेंसेस आर कंबाइंड वी गेट ए मिक्सचर। तो यहाँ पे मैंने अगर आप ये ध्यान दिया होगा, मैंने कहा कि जब भी आप प्योर सबस्टेंस आपस में मिक्स करोगी यू गेट ए मिक्सचर, और शर्त है कि इनके दरमियान कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। तो अगर इनके दरमियान कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है तो इसका मतलब इन दो को मिलाने से हमें मिक्सचर मिला। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप इस मिक्सचर की प्रॉपर्टीज देखेंगे, जो भी मिक्सचर हम यहाँ पे इस मिक्सचर की बात करेंगे, ये जो मिक्सचर है इट विल शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब ये जो मिक्सचर है ये प्रॉपर्टीज शुगर की भी दिखाएगा और ये प्रॉपर्टीज नमक की भी दिखाएगा। तो एक और प्रॉपर्टी हम मिक्सचर के बारे में लिखेंगे, मिक्सचर shows properties of its constituents। मिक्सचर वही प्रॉपर्टीज दिखाता है जिनका ये बना होता है। मतलब ये मिक्सचर यहाँ पे शुगर और नमक का बना है तो ये शुगर और नमक की ही प्रॉपर्टीज दिखाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे आप याद रखिएगा, अगर फॉर एग्जांपल हमने शुगर 5 ग्राम लिए, लेट हमने नमक 5 ग्राम लिया और इनको मिलाया इसमें, तो ये भी एक मिक्सचर है। अब हम ये करेंगे कि हम इसको 10 ग्राम ले लेंगे, इसको ही 5 ग्राम अब ले लेंगे। शुगर 10 ग्राम और नमक 5 ग्राम, इन दो को मिलाने से भी हमें मिक्सचर मिल जाएगा। या इसी तरह से अगर आप इसके 40 ग्राम ले लेंगे, इसके फॉर एग्जाम्पल 5 ग्राम ही ले लेंगे, तो इनको मिलाने पर भी हमें मिक्सचर मिल जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है, यहाँ पे जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर में डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान कोई डेफिनेट रेशियो नहीं होता है। तो चाहे आप ये 40 ग्राम ले लो, ये 5 ग्राम ले लो, ये भी मिक्सचर है। ये 5 ग्राम ले लो, ये 5 ग्राम ले लो, ये भी मिक्सचर है। इसके 50 ग्राम ले लो, इसके 10 ग्राम ले लो, वो मिलाने पर भी हमें मिक्सचर मिल जाएगा। सो one more important point is, in case of mixture the various components need not to be present in a fixed ratio। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा in a mixture the different components need not to be in fixed ratio चाहे फिक्स्ड रेशियो इन टर्म्स ऑफ मास हो या वॉल्यूम वटेवर, इनके लिए जरूरी नहीं है। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, जो भी मिक्सचर होता है इसके अगर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, मतलब फॉर एग्जांपल शुगर और फॉर एग्जांपल हम नमक की ही बात करेंगे, इनके डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड्स को इस्तेमाल करके हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और पॉइंट यहाँ पे लिखना चाहूंगा, फर्दर द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर can be separated by simple physical methods। like कहीं पे आप फिल्ट्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल फिल्ट्रेशन, और कहीं पे बॉइलिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी तरह से कहीं पे हम मैग्नेटिक
सेपरेशन कर सकते हैं एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेंड ले लेंगे, सेंड, हमारे पास सेंड है, ये एक प्योर सेंड, इनफैक्ट सेंड बनी होती है SiO2 सिलिका की, और ये हमें SiO2 की ही प्रॉपर्टीज थ्रू आउट दिखाएगा, तो ये प्योर है। और इसी तरह से मैंने यहाँ पे शुगर लिया है, तो ये शुगर जो है, जो कि मैंने अभी भी कहा कि ये प्रॉपर्टीज दिखाएगा C12H22O11, क्योंकि शुगर कंटेन्स द मॉलिक्यूल C12H22O11, तो ये थ्रू आउट C12H22O11 की ही प्रॉपर्टीज दिखाएगा। तो ये भी प्योर है, ये भी प्योर है। तो इनको अगर हम मिलाएंगे, तो अगर हम इनको मिलाएंगे, सो व्हाट वी गेट एक तो सेंड हमें मिल जाएगा और शुगर इस कंटेनर में। तो सेंड प्लस शुगर ये क्या है हमारे लिए मिक्सचर। नाउ अगर हम इस मिक्सचर को अलग अलग करना चाहेंगे, सिंपल मेथड है, एक सिंपल तरीका जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि सिंपल तरीका क्या है। हमें पता है कि सेंड जो है इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, शुगर जो है वो सॉल्युबल इन वाटर है। तो हम इस सेंड और शुगर को पहले पानी में डालेंगे, तो ऑटोमेटिकली पानी में शुगर डिजॉल्व होगा और जो सेंड होगा वो डिजॉल्व नहीं होगा। फिर उस सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे। तो फॉर एग्जांपल आप समझो मैंने यहाँ पे एक फनल बनाई है, तो आप समझो पहले ये जो सेंड और शुगर था हम इनको अलग अलग करना चाहते थे, तो इसके लिए हमने इसमें पानी डाल दिया। तो जो ही पानी डाल दिया ये डिजॉल्व होगा इसमें शुगर, सेंड नहीं डिजॉल्व होगा। तो इस सॉल्यूशन को हमने इस फिल्टर पेपर के पास थ्रो किया। ये फिल्टर पेपर हमने इस फनल में रख दिया है। फिल्टर पेपर को हम इस फनल में रखेंगे और इस फनल के थ्रू इस पानी को पास करेंगे। जो ही इसमें से पानी पास होगा, जो इस पानी में डिजॉल्व होगा दैट इज शुगर यहाँ आ जाएगा, और जो सैंड है चूंकि पानी में डिजॉल्व नहीं होगा वो इस फनल में जो फिल्टर पेपर होगा उसी पे रहेगा। तो इस तरह से हमने सैंड और शुगर को सेपरेट किया है बाय सिंपल फिजिकल मेथड, और इस मेथड को यहाँ पे फिल्ट्रेशन कहते हैं। इस मेथड को फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मिक्सचर के बारे में आप याद रखेंगे, जो मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं ये हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स, जैसे कि फिल्ट्रेशन है या बॉइलिंग है या इसी तरह से मैग्नेटिक सेपरेशन है एंड सो ऑन। सो दिस वाज अबाउट मिक्सचर। नाउ ये जो मिक्सचर है इसके अब टाइप्स हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए ये जो मिक्सचर है इसके दो टाइप्स हैं। इसके दो टाइप्स हैं। वन इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर and the second one is called heterogeneous mixture. नाउ इस होमोजीनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर को डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे। अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, मैंने यहाँ पे मैंने पानी लाया और इस पानी में हमने आप समझो शुगर डाला है, तो शुगर इसमें डिजॉल्व होगा। तो ये एक्चुअली हमारे पास है वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस शुगर। तो अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, इस जो वाटर प्लस शुगर है, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हमें ये प्रॉपर्टीज दिखाएगा वाटर की भी और हमें ये प्रॉपर्टीज दिखाएगा शुगर की भी। तो अगर ये वही प्रॉपर्टीज दिखा रहा है जिनका ये बना है तो इसका मतलब ये मिक्सचर है, क्योंकि मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स।
तो जो ये शुगर वाटर है, इट विल शो द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एज वेल एज शुगर। तो ये फिर क्या है, मिक्सचर। तो इसके बरकस अगर मैं यहाँ पे एक कंटेनर ले रहा हूं और इस कंटेनर में मैंने क्या किया, मैंने सैंड लिया है और मैंने यहाँ पर भी शुगर लिया है, सैंड और शुगर को मिलाया है। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ये भी हमें प्रॉपर्टीज दिखाएगा, एक तो सैंड की और शुगर की। तो ये भी मिक्सचर है। नाउ सी, अगर आप इस मिक्सचर और इस मिक्सचर को आप थोड़ा गौर से देखोगे तो इस मिक्सचर में जिसमें वाटर और शुगर, यहाँ पे शुगर वाटर में डिजोल्व हुआ है, अगर आप चाहोगे कि क्या आप डिफरेंशिएट कर पाओगे शुगर और वाटर की बाउंड्रीज को? क्या आपको ये पता चल जाएगा कि शुगर मॉलिक्यूल्स कहाँ कहाँ से हैं और वाटर कहाँ कहाँ से हैं? डेफिनेटली नॉट। यू विल नॉट डिफरेंशिएट द बाउंड्रीज ऑफ शुगर एंड वाटर इन दिस। इतना ही नहीं, अगर आप एक सिंपल माइक्रोस्कोप भी ले लोगे तो उससे भी आप वाटर और शुगर की बाउंड्रीज को डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। दैट मिक्सचर where boundaries of different components cannot be differentiated neither by naked eye nor by simple microscope, then that mixture is called homogeneous mixture। तो इसको हम homogeneous mixture कहेंगे। तो homogeneous mixture अब किसे कहेंगे? homogeneous mixture is that mixture, ये तो मिक्सचर ही है, is that mixture where boundaries of different components cannot be, where boundaries of different components cannot be differentiated neither by naked eye नेकेड आई मतलब सिंपली आंखों पे कुछ लगाना नहीं है, सिंपल बाय यूजिंग आईज, neither by naked eye nor by simple microscope। वो मिक्सचर जहां पे हम डिफरेंट कंपोनेंट्स की बाउंड्रीज डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, न नेकेड आई से और न सिंपल माइक्रोस्कोप से, तो ऐसे मिक्सचर को हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ लिखना चाहूंगा, जैसे कि वाटर प्लस शुगर मैंने लिखा वाटर प्लस शुगर, इसी तरह से वाटर प्लस सॉल्ट, इसी तरह से आप एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें एलॉय। एक्चुअली ये जो एलॉयज होते हैं ये डिफरेंट मेटल्स का मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर, डिफरेंट मेटल्स का होमोजेनियस मिक्सचर। तो वहां पर भी डिफरेंट कंपोनेंट्स की बाउंड्रीज हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं एटसेट्रा, दे आर एग्जांपल्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। तो याद रखिएगा, ये जो होमोजेनियस मिक्सचर हैं इनको ही हम एक और नाम से भी जानते हैं, दे आर कॉल्ड सॉल्यूशंस। तो होमोजेनियस मिक्सचर्स को ही हम सॉल्यूशंस कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा होमोजेनियस मिक्सचर्स are called solutions। तो यही वजह है कि जब हम सॉल्यूशंस को डिफाइन करते हैं तो हम लिखते हैं कि सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ 2 or more कंपोनेंट्स। तो ये था रिगार्डिंग होमोजेनियस मिक्सचर। नाउ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये भी मिक्सचर है, मगर अगर आप इस मिक्सचर को देखेंगे जहां पे सैंड और शुगर हमने लिया है,
तो हम सिंपली अगर हम इसको देखेंगे तो हम इजिली ये कह पाएंगे कि शुगर कहाँ कहाँ पर है और सेंड कहाँ कहाँ पर है। तो सिंपली हमने नेकेड आई से डिफरेंशिएट किया शुगर और सेंड को। तो वो मिक्सचर जहां पे हम डिफरेंट कंपोनेंट्स की बाउंड्रीज को डिफरेंशिएट कर पाएंगे आइदर बाय नेकेड आई, या हम नेकेड आई से ही डिफरेंशिएट कर पाएंगे, और बाय सिंपल माइक्रोस्कोप। अगर हम नेकेड आई से नहीं डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं मगर सिंपल माइक्रोस्कोप से डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं तो फिर भी वो हेटेरोजेनस मिक्सचर है। तो heterogeneous mixture is that mixture where boundaries of different components can be differentiated either by naked eye or by simple microscope। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा heterogeneous mixture। heterogeneous mixture is that mixture where boundaries of different components can be differentiated either by naked eye or by simple microscope। either by naked eye or by simple microscope। तो वो मिक्सचर जहां हम डिफरेंट कंपोनेंट्स की बाउंड्रीज डिफरेंशिएट कर सकते हैं either by naked eye और by simple microscope, तो उस मिक्सचर को हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल अगर हम सेंड प्लस शुगर ले लेंगे तो डेफिनेटली हम नेकेड आई से डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि सेंड की बाउंड्री क्या है, शुगर की बाउंड्री, मतलब हम इनको अलग अलग देख सकते हैं वहां पे। तो इसी तरह से अगर हम ले लेंगे सेंड प्लस आयरन फिलिंग्स, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े पीसेस और सेंड, इसको हम मिलाएंगे तो वो भी हम इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे बाय नेकेड आई। तो सेंड प्लस आयरन फिलिंग्स ये भी एग्जांपल है किसकी, हेटेरोजेनस मिक्सचर की। नाउ सी एक और एग्जांपल, अगर हम मिल्क ले लेंगे, मिल्क इनफैक्ट जो मिल्क है ये इनफैक्ट वाटर की बनी होती है। वाटर जो है, ये जो मिल्क है इसमें वाटर होता है और इसमें फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, फैट मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम एज सच देखेंगे मिल्क को, क्या हमें वाटर और फैट मॉलिक्यूल्स अलग अलग दिख रहे हैं? एब्सोल्युटली नॉट। नाउ अब देखिए, आप समझो यहां पे हमने मिल्क लिया है और जब आप इस मिल्क को देखोगे बाय नेकेड आई यू विल नॉट डिफरेंशिएट वाटर एंड फैट मॉलिक्यूल्स। मगर अगर आप माइक्रोस्कोप ले लोगे, सिंपल माइक्रोस्कोप, you will find that fat molecules are suspended in the water। तो वो मिक्सचर जहां पे या आप नेकेड आई से ही डिफरेंशिएट कर पाते हो डिफरेंट कंपोनेंट्स की बाउंड्रीज, या बाय सिंपल माइक्रोस्कोप से आप डिफरेंशिएट कर पाते हो डिफरेंट कंपोनेंट्स की बाउंड्रीज। तो मिल्क में आप दो नेकेड आई से डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, मगर जो ही आप सिंपल माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करोगे आप फैट मॉलिक्यूल्स और वाटर को आप वहां पे अलग अलग देखोगे। तो जहां पे आप डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिफरेंशिएट कर पाते हो, चाहे आप नेकेड आई से कर पाओ या सिंपल माइक्रोस्कोप से, तो इसको हम हेटेरोजेनस मिक्सचर कहते हैं। तो ये वजह है जो मिल्क है, इट इज एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो याद रखिएगा आप यहाँ पे जो मिल्क है इट इज एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर, इट इज नॉट एग्जांपल ऑफ ए होमोजेनस मिक्सचर, क्योंकि वहां पे हम डिफरेंट कंपोनेंट्स की बाउंड्रीज
ईजिली डिफरेंशिएट कर पाते हैं बाय सिंपल माइक्रोस्कोप। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर के लिए। तो कुछ और चीज़ें मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा जो आप यहाँ पे याद रखिएगा। जनरली जब हम गोल्ड की बात करते हैं, अगर मैं गोल्ड की बात करूं, जैसे कि 22 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट अगर हमारे पास गोल्ड है, तो 22 कैरेट गोल्ड एक्चुअली एक मिक्सचर की एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ ए मिक्सचर। तो याद रखिएगा आप। अब मसला है ये मिक्सचर किस किस का है। 22 कैरेट गोल्ड एक्चुअली होता है मिक्सचर किस किस का, एक तो गोल्ड का और दूसरा होता है इसमें कॉपर, अब 22 कैरेट याद रखिएगा, 22 कैरेट इट्स ए मिक्सचर। नाउ अब 22 कैरेट एक्चुअली ये जो 22 कैरेट गोल्ड होता है, इसमें कितना कॉपर होता है और इसमें कितना गोल्ड होता है, याद रखिएगा आप। 22 कैरेट गोल्ड का मतलब है कि इसमें 22 पार्ट्स गोल्ड के होते हैं और 2 पार्ट्स तो हो गए पूरे 24 वो कॉपर के होते हैं। तो इसका मतलब 22 पार्ट्स गोल्ड, 2 पार्ट्स कॉपर। इसका मतलब मैं ऐसे समझाऊंगा कि अगर आप 24 ग्राम ले लेंगे, अगर आपके पास 22 कैरेट गोल्ड है, मगर इस 22 कैरेट गोल्ड कितना है आपके पास, 24 ग्राम, तो 24 ग्राम में से एक्चुअल 22 ग्राम ही गोल्ड होगा और 2 ग्राम उसमें कॉपर होगा। तो इनफैक्ट यहां पे याद रखिएगा, जो 24 कैरेट होता है, 24 कैरेट एक्चुअली इट इज प्योर गोल्ड, मतलब इसमें कॉपर वापर कुछ भी नहीं होगा। तो प्योर गोल्ड एक्चुअली 24 कैरेट होता है। तो 22 कैरेट का मतलब है कि 24 में से 22 गोल्ड होगा और 2 कॉपर होगा। इसी तरह से अगर मैं कहूंगा 20 कैरेट, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। 20 कैरेट का मतलब आपको फिर 24 लेने हैं और 24 में से आप 20 इसमें गोल्ड है, 20 पार्ट्स, और 4 पार्ट्स इसमें क्या होगा, कॉपर। तो इसका मतलब अगर हम यहां पे अब इन दो को आप देखिए, अगर हमारे पास 20 कैरेट गोल्ड होगा मगर 24 ग्राम, तो 24 ग्राम उसमें प्योर गोल्ड कितना होगा, 20 ग्राम, और 4 ग्राम उसमें कॉपर होगा। इसी तरह से 22 कैरेट में क्या, 22 कैरेट गोल्ड का मतलब अगर हम वो गोल्ड ले लेंगे 22 कैरेट वाला गोल्ड, तो उसमें 22 पार्ट्स गोल्ड के होंगे, 2 पार्ट्स कॉपर के होंगे। मतलब अगर हम 22 कैरेट वाला गोल्ड हमारे पास होंगे 24 ग्राम, तो 24 ग्राम में से 22 ग्राम होंगे गोल्ड के और 2 ग्राम होंगे कॉपर के। तो 22 कैरेट गोल्ड मीन्स in 24 parts, 22 parts will be of pure gold and 2 parts will be copper। तो ये आप याद रखिएगा। तो इसी तरह से अब मैंने ये कहा कि 22 कैरेट जो है ये एक्चुअली अब मिक्सचर है, क्योंकि इसमें कॉपर भी साथ है। 20 कैरेट ये भी एक मिक्सचर है, क्योंकि 20 कैरेट का मतलब है कि 20 पार्ट्स गोल्ड के होंगे और 4 पार्ट्स। तो अगर मैं यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा, यहाँ पे मैं जस्ट वेट, यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा तो 22 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड contains 22 parts of gold and
2 parts of and 2 parts of copper in terms of mass. ये जो पार्ट्स हम इन टर्म्स ऑफ मास लेते हैं. सो 22 कैरेट गोल्ड कंटेन्स 22 पार्ट्स ऑफ गोल्ड एंड 2 पार्ट्स ऑफ कॉपर इन टर्म्स ऑफ मास. तो इस तरह से अगर मैं कहूँगा 20 कैरेट क्या होगा, 20 कैरेट गोल्ड का मतलब है 20 पार्ट्स होंगे अब गोल्ड के और 4 पार्ट्स होंगे फिर कॉपर के. इसी तरह से अगर मैं कहूँगा 18 कैरेट क्या होगा फिर 18 कैरेट, तो 18 कैरेट में होंगे 18 पार्ट्स ऑफ गोल्ड एंड 6 पार्ट्स ऑफ कॉपर इन टर्म्स ऑफ मास. तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा ये. सो दिस वाज अबाउट मिक्सचर हम किसे कहते हैं और मिक्सचर के जो टाइप्स हैं होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस मिक्सचर. सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स.